सो गाइस आज की एमसीक्यू सीरीज़ कंप्यूटर से रिलेटेड है। आपका स्वागत है जेके एसएसबी स्टडी सेंटर में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना। मैंने ये कंप्यूटर सीरीज़ जो लाई है ये बेसिक है, हर किसी जेके एसएसबी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, सो मिस नहीं करना गाइस। हम ये एमसीक्यू सीरीज़ कंप्यूटर की 3 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। आज हम पार्ट ए करेंगे सॉल्व, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 तक रहेगा। बढ़ते हैं आज के एमसीक्यू सीरीज़ पर। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर एंड नॉट सॉफ्टवेयर। इजी क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको आएगा किसी क्वेश्चन का आंसर तो आप कमेंट में आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए एक्सेल, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर ड्राइवर, ऑप्शन नंबर सी पावर पॉइंट और ऑप्शन नंबर डी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है गाइज? आपको पता होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ठीक है गाइस, ये सभी एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर और पावर पॉइंट ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। A device for changing the connection on a connector to a different configuration is, वो कौन सा डिवाइस होता है? ऑप्शन नंबर ए एन अटैचमेंट, ऑप्शन नंबर बी एन एडाप्टर, ऑप्शन नंबर सी ए कन्वर्टर, ऑप्शन नंबर डी ए कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। एन एडाप्टर इज ए डिवाइस फॉर चेंजिंग द कनेक्शन ऑन ए कनेक्टर टू ए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस सीरीज़ की तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए ट्रैकिंग, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेटिंग, ऑप्शन नंबर सी क्रैशिंग और ऑप्शन नंबर डी अलॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिक है, बेसिक लेवल ही हमेशा जेकेएसएस भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4, हार्डवेयर इंक्लूड, इसमें सबसे ज़्यादा हार्डवेयर के रिलेटेड आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। हार्डवेयर इंक्लूड्स ऑप्शन नंबर ए ऑल डिवाइसेस यूज्ड टू इनपुट डेटा इनटू ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट ए कंप्यूटर रन्स ऑन एग्जीक्यूटिव्स, ऑप्शन नंबर सी द कंप्यूटर एंड ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट दैट आर यूज्ड टू इनपुट एंड आउटपुट डेटा, ऑप्शन डी ऑल डिवाइसेस इन्वॉल्व्ड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी एंड स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। ऑल डिवाइस इन्वॉल्व्ड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी एंड स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 5 पे, tangible physical computer equipment that can be seen and touched is called, ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी स्टोरेज और ऑप्शन डी इनपुट आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट होता है, फिजिकल इक्विपमेंट होता है, कोई चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है गाइज, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Which of the following devices translate data and programs that humans can understand into a form that the computer can process? Option A display, option B input, option C output और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई भी नहीं। मैंने आपके लिए नोटिस भी रखे हैं। ठीक है गाइस, हाउएवर दिस टास्क इज परफॉर्म्ड बाय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। हाउएवर ये जो टास्क है ये परफॉर्म होता है सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से, जिससे हम कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, जो रन किया जाता है कंप्यूटर पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ ए केबल। इनमें से कौन सा जो हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ
केबल के जरिए। ऑप्शन नंबर ए आइकॉन, ऑप्शन नंबर बी वायरस, ऑप्शन सी डेटाबेस और ऑप्शन डी पेरिफेरल डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस हार्डवेयर में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। which when you save the following the data would remain intact even after turning off the computer। जब आप सेव करते हो किसी डेटा को, जहाँ यहाँ पे डेटा दी गई है फॉलोइंग डेटा, जो रिमेन रहती है इंटैक्ट इवन जब कंप्यूटर टर्न ऑफ भी किया जाता है, ठीक है। वो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और ऑप्शन डी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। नोट है आपके लिए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में नोट्स बनाने के लिए। गाइस इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, मिस नहीं करना, वीडियो लास्ट तक देख लेना। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इंक्लूड हार्ड डिस्क ड्राइव्स। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या इंक्लूड करते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव्स इंक्लूड करते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स एंड एक्सटर्नल ड्राइव्स इंक्लूड करते हैं, ठीक है। डेटा जो स्टोर रहती है प्राइमरी स्टोरेज में, जो कि प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है, रैम, वो वोलेटाइल होती है, ठीक है। अगर पावर कट हो जाएगा कंप्यूटर को, रैम स्टोर नहीं होती है। जो सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा हम रखते हैं वो परमानेंट स्टोर रहती है सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि वोलेटाइल होती है। ये आप याद रखना, वोलेटाइल होती है। मैंने आपके लिए नोट बनाया है यहाँ पे, वोलेटाइल होती है। एंड विल बी लॉस्ट वन इज द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। ये लॉस्ट होती है अगर कंप्यूटर को हम टर्न ऑफ करेंगे। अगर पावर कट हो जाएगा अचानक, ये लॉस्ट होती है। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड भी यहाँ पे, मदरबोर्ड मेन सर्किट बोर्ड होता है जो कनेक्ट होता है और कंट्रोल करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स कंप्यूटर के, ठीक है गाइस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे। आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आप कमेंट में कीजिए। द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड द, ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी प्रोसेसर और ऑप्शन डी माइक्रोचिप। मेन सिस्टम बोर्ड जो कंप्यूटर का होता है उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, मदरबोर्ड कहते हैं। अभी आपने पढ़ा है मदरबोर्ड के बारे में। मेन सिस्टम बोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड, मदरबोर्ड उसको कहा जाता है, मेन सिस्टम बोर्ड को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। Peripheral devices such as printers and monitors are considered to be, ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी डेटा और ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन। अभी मैंने आपको पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में बोला। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। सच एज प्रिंटर्स है, मोनिटर्स, ये कंसिडर्ड किए जाते हैं हार्डवेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। फैक्स मशीन्स एंड इमेजिंग सिस्टम्स और एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्स मशीन्स और इमेजिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो एग्जाम्पल किसके हैं? ऑप्शन ए बार कोड रीडर्स के, ऑप्शन बी इमेजिंग सिस्टम्स, ऑप्शन सी स्कैनिंग डिवाइसेस और ऑप्शन डी पेन बेस्ड सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इमेजिंग सिस्टम्स। इमेजिंग सिस्टम्स एग्जाम्पल्स है किसके? फैक्स मशीन्स एंड इमेजिंग सिस्टम्स के। इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखना। गाइज आप नोट बनाते जाइए, आप ना एग्जाम में कोई मिस नहीं करोगे क्वेश्चन कंप्यूटर सीरीज में से। क्वेश्चन नंबर 12, ओ ए डैश इज अ डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड surge protection but also furnishes your computer with battery backup power during a power outage। डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है जो प्रोवाइड करता है एक प्रोटेक्शन कंप्यूटर को? जब आप जो फिनिश करते हो जब जो कंप्यूटर में बैटरी बैकअप जो रहता है वो पावर शॉर्टेज की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, आप सेव कर सकते हैं डेटा, उसको क्या कहा जाता है उस डिवाइस को? ऑप्शन ए स्टोरेज स्ट्रिप, ऑप्शन बी यूएसपी, ऑप्शन सी यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जिसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन डी बैटरी स्ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। ये डिवाइस होता है दैट नॉट ओनली प्रोवाइड सर्ज प्रोटेक्शन बट आल्सो फर्निशेस योर कंप्यूटर विद बैटरी बैकअप
ड्यूरिंग ए पावर आउटेज। ये आप याद रखना, यूपीएस बैटरी होती है वो, ठीक है, वो डिवाइस होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपके लिए नोट भी है। ए यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इज ए डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड स्टोरेज प्रोटेक्शन बट आल्सो फर्निशेस योर कंप्यूटर विद बैटरी बैकअप पावर ड्यूरिंग ए पावर आउटेज, अगर पावर कट भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13, द मदरबोर्ड इज द ऑप्शन ए circuit board that houses peripheral devices, option B same as the CPU chip, option C the first chip that is accessed when the computer is turned on, option D circuit board that contains a CPU and other chips। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप दीजिए गाइस, गेस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, सर्किट बोर्ड। ये भी आपने पढ़ा इसके बारे में, मदरबोर्ड के बारे में। सर्किट बोर्ड जो कंटेन करता है सीपीयू और अदर चिप्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। नोट है यहाँ पे आपके लिए, द मदरबोर्ड इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है पीसीबी, कंप्यूटर में होता है, जो कंटेन करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी स्लॉट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स और बाकी इंटीग्रेटेड सर्किट्स और कंपोनेंट्स जो नेसेसरी होते हैं कंप्यूटर के लिए फंक्शन करने के लिए। ये बैकबोन होता है कंप्यूटर सिस्टम का। मदरबोर्ड क्या होता है? बैकबोन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑल अदर कंपोनेंट्स सच एज द हार्ड ड्राइव, ग्राफिक कार्ड्स एंड साउंड कार्ड कनेक्टेड टू इट। इसके साथ कनेक्ट क्या क्या होते हैं? हार्ड ड्राइव, ग्राफिक कार्ड एंड साउंड कार्ड होते हैं इसके साथ कनेक्ट मदरबोर्ड के साथ। ये बैकबोन है, मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है? और बैकबोन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। आप याद रखना गाइज, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेसिक है आपके लिए, आज बेसिक ही पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14, ए complete electronic circuit with transistors and other electronic components on a small silicon chip is called a, option A workstation, option B CPU, option C magnetic disk or option D integrated circuit। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। A USB communication device that supports data in encryption for secure wireless communication for notebook users is called a, option A USB wireless network adapter, option B wireless switch, option C wireless hub और option D router। गाइज क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर गेस कीजिए। अगर आपको पता है इसका आंसर तो कमेंट में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, यूएसबी वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। द डिस्क्स स्टोर इंफॉर्मेशन इन, डिस्क्स कहाँ पे स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन? ऑप्शन ए टेबल्स, ऑप्शन बी रोज एंड कॉलम्स, ऑप्शन सी ब्लॉक्स और ऑप्शन डी ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। डिस्क्स स्टोर इंफॉर्मेशन इन ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। What resides on the motherboard and connects the CPU to other components on the motherboard? Option A input unit, option B system bus, option C ALU arithmetic and logic unit, option C primary, option D primary memory। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, सिस्टम बस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। Which part of the computer helps to store information? Option A disk drive, option B keyboard, option C monitor, option D printer। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन। याद रखना गाइज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। आज के जो सीरीज जो है हम पार्ट ए करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 तक, ताकि आपको याद रहे ये एमसीक्यूज, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर? इनमें से कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर का नहीं होता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी
विंडोज़, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए गाइस, गेस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विंडोज़ हार्डवेयर नहीं होता है। मॉनिटर, कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसे कहते हैं, ये सभी हार्डवेयर है कंप्यूटर के, विंडोज़ हार्डवेयर नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, लास्ट क्वेश्चन है आज के पार्ट का कंप्यूटर सीरीज में। Question number 20. The clock rate of a processor is measured in option A milliseconds, option B microhertz, option C megabytes और gigabytes, option D megahertz और gigahertz। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। ये क्या है? क्लॉक रेट ऑफ ए प्रोसेसर, जो हम मेजर करते हैं किसमें? क्लॉक रेट ऑफ ए प्रोसेसर मेजर करते हैं मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में। अब याद रखना गाइज, इंपॉर्टेंट है। सो गाइज मिलते हैं पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 21 से, जो कि हम कल सॉल्व करेंगे। चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर रख लेना। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना। मिलते हैं पार्ट बी में, तब तक के लिए टेक केयर।